हरियाणा उत्तर भारत में स्थित एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जहां देखने के लिए कई आकर्षक जगहें हैं। तीर्थ यात्रा, रोमांच और मनोरंजन के लिए हरियाणा एक आदर्श स्थान है। कुरुक्षेत्र, ज्योतिसर, थानेसर, पिहोवा और पंचकुला यहाँ के कुछ प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं। यह पैरासेलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, रिवर राफ्टिंग और कैनोइंग जैसे साहसी खेलों में शामिल होने के लिए एक आदर्श स्थान है। कई मनोरंजन पार्क और थीम पार्क भी है। हरियाणा राज्य की एक लंबी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपरा है जो पर्यटकों को आकर्षित करने वाले कई धार्मिक स्थलों में प्रकट होती है। हरियाणा भारत की राजधानी दिल्ली से थोड़ी दूर पर स्थित है और भारत के स्वर्ण पर्यटन त्रिभुज आगरा, दिल्ली और जयपुर के भी करीब है। कंक्रीट के जंगलों से थक चुके पर्यटक इन जगहों पर घूमने आते हैं। राज्य अपनी सांस्कृतिक सुंदरता से पर्यटकों को आकर्षित करता है। तो चलिए और जानते हैं हरियाणा के पर्यटन स्थल के विषय में विस्तार से। नंबर 1, गुड़गांव। गुड़गांव भारत का सबसे तेजी से बढ़ता औद्योगिक और वित्तीय केंद्र है। भारत के अधिकांश प्रमुख ब्रांडों ने यहाँ अपने कार्यालय स्थापित किए हैं। यहाँ के शॉपिंग मॉल राज्य के विकास का एक बेहतरीन उदाहरण है। इस शहर का एक ऐतिहासिक संबंध भी है कि गुरु द्रोणाचार्य ने यहाँ पांडवों और कौरवों को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया था। शहर के मुख्य आकर्षणों में से एक शीतला माता का मंदिर है, जिन्हें चेचक की देवी माना जाता है। चेचक से छुटकारा पाने और देवी का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर में साल भर कई तीर्थयात्री आते हैं। अन्य पर्यटक आकर्षण दमदमा झील, लीजर वैली पार्क, सपनों का साम्राज्य, लोक और कला संग्रहालय, विरासत परिवहन संग्रहालय, कांच का महल। नंबर 2, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र महाभारत के ऐतिहासिक युद्ध की भूमि है। पवित्र नदियों सरस्वती और गोदावरी के तट पर स्थित कुरुक्षेत्र हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। यह इस स्थान पर है जहां भगवान कृष्ण ने महाभारत के महाकाव्य को युद्ध के दौरान अर्जुन को दिव्य भगवत गीता का पाठ किया था। इस शहर की यात्रा भारतीय संस्कृति की अनूठी संस्कृति और उल्लेखनीय इतिहास को देखने का एक शानदार अवसर प्रदान करती है। कुरुक्षेत्र में कुछ लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण जो हरियाणा राज्य में आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। कुरुक्षेत्र की ऐतिहासिक जगह ज्योतिष की दृष्टि से ब्रह्म सरोवर, सन्निहित सरोवर, गुरुद्वारा, राजघाट, सेठ चेहली का मकबरा। नंबर 3, पंचकुला। पंचकुला भारतीय राज्य हरियाणा का एक महत्वपूर्ण जिला है जो राजधानी चंडीगढ़ से सिर्फ 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अपने हरे भरे वातावरण के साथ पंचकुला का राज्य के भीतर एक बड़ा वन क्षेत्र है। अपने पहाड़ी आकर्षणों के कारण यह शहर दूर दूर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। राज्य की सीमा के अंतर्गत आने वाली पर्वत श्रृंखलाओं के रोमांच का अनुभव करने के लिए पर्यटक यहाँ आते हैं। इसके अलावा पंचकुला अपनी 5 नहरों के लिए भी जाना जाता है जो राज्य के लिए पानी की आपूर्ति का काम करती है। शिवालिका पहाड़ियों से लेकर प्राचीन मंदिरों तक इस शहर का काफी पर्यटन महत्व है। इस वीडियो के माध्यम से उन प्रसिद्ध आकर्षणों के बारे में जाने जो अपनी पंचकुला की यात्रा को विशेष बना देंगे। पंचकुला में घूमने की जगह मनसा देवी का मंदिर, कैक्टस गार्डन, छतबीर चिड़ियाघर। नंबर 4, फरीदाबाद। हरियाणा का औद्योगिक केंद्र फरीदाबाद जो दिल्ली से सिर्फ 28 किलोमीटर
दूर है। फरीदाबाद हरियाणा का उभरता हुआ औद्योगिक और वाणिज्यिक केंद्र है। शहर लुभावनी अरावली पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जो निश्चित रूप से आगंतुकों को आकर्षित करता है। इस पहाड़ियों के हरे भरे चारागाहों के माध्यम से एक ड्राइवन एक यादगार अनुभव है, जिसे याद नहीं किया जाना चाहिए। मुख्य सूरज कुंड मेला हर साल फरवरी के महीने में फरीदाबाद में आयोजित किया जाता है। मेले में भारत के विभिन्न राज्यों से कला और शिल्प उत्पादों का एक समृद्ध संग्रहक प्रदर्शित किया जाता है। राजा नाहर सिंह पैलेस शानदार राजा नाहर सिंह पैलेस हरियाणा के फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ शहर में स्थित है। महल जाट राजा नाहर सिंह के पूर्वज राव बलराम द्वारा बनवाया गया था। 1857 के विद्रोह के दौरान जाट राजा ने अंग्रेजों से आजादी के लिए भारत के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बल्लभगढ़ किला महल अपनी आकर्षक वास्तुकला से पर्यटकों को आकर्षित करता है। इसे अब हरियाणा के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक उच्च क्षमता वाले होटल में बदल दिया गया है। होटल विश्व स्तरीय सुविधाओं और सेवाओं की पेशकश करके अपने मेहमानों के ठहरने को आरामदायक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। फरीदाबाद के पर्यटन स्थल सूरज कुंड झील, बड़खल झील, कैंप वाइल्ड, बाबा फरीद का मकबरा, राजा नाहर सिंह पैलेस। नंबर 5 पानीपत। पानीपत एक ऐतिहासिक शहर जो दिल्ली से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर पवित्र यमुना नदी के तट पर स्थित है। यह एक प्राचीन भूमि है जहां पानीपत की लड़ाई लड़ी गई थी। ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल के दौरान पांडवों ने इस शहर की स्थापना की थी। पानीपत के कुछ लोकप्रिय स्थान जो पर्यटकों द्वारा अक्सर देखे जाते हैं। पानीपत की ऐतिहासिक जगह पानीपत संग्रहालय, पुराना किला, काबुली शाह मस्जिद, इब्राहिम लोधी का मकबरा, देवी मंदिर। नंबर 6 नारनौल। नारनौल एक प्रसिद्ध शहर है जो महेंद्रगढ़ में मौजूद है। किंवदंती के अनुसार जंगलों की खोज एक क्रूर शेर ने की थी और इसीलिए शहर का नाम शेर का डर पड़ा। यह प्रसिद्ध सूरी राजा शेर शाह का जन्म स्थान है। यहाँ एक जागीरदार का पद शाह खान के पिता के पास था, जिन्होंने जहांगीर के लिए भी अपना कर्तव्य निभाया। इस स्थान पर अकबर ने एक खनन कारखाना बनवाया था। राजपूतों ने इस स्थान की कमान अपने हाथ में ले ली। जब मुगल साम्राज्य की शक्ति का ह्रास होने लगा और 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने वहां का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। जल महल को प्लेजर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। इसे फारसी और भारतीय शैली की वास्तुकला का एक उदार मिश्रण देखा जा सकता है। बामनवास मंदिर एक छोटे से गांव में स्थित है। गंतव्य और गांव के बीच की दूरी केवल 25 किलोमीटर है। रामेश्वर दास के मंदिर का निर्माण कराया। चामुंडा देवी मंदिर नारनौल का एक अन्य प्रमुख पर्यटन आकर्षण है। नून खान ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। यह तलहटी में स्थित है। एक प्रसिद्ध स्थान चोर गुनबर के आधार के विभिन्न कोनों पर 4 मीनारें हैं। प्रत्येक कोने में एक यह जगह कई चोरों और डाकुओं के ठिकाने का काम करती है। मार्च या अप्रैल में महासर के महल के मैदान में ज्वाला देवी नामक मेले का
आयोजन किया जाता है। यहाँ अनुयायी ज्वाला देवी की पूजा करते हैं। इस मंदिर की विशेषता यह है कि देवी को शराब का भोग लगाया जाता है। मुनकुद दास का महल, इस महल की कुल 5 मंजिलें हैं। नारनौल में पर्यटन आकर्षण जल महल या प्लेजर पैलेस, बामनवास मंदिर, चामुंडा देवी का मंदिर, चोर डोम, कुनकुद मुनकुद दासी का महल, दीवाने खान। नंबर 7 नूह शहर हरियाणा के मेवाल जिले में स्थित है और दिल्ली अलवर राजमार्ग पर स्थित है। खरेसा के राजा बहादुर सिंह के शासनकाल के दौरान यह शहर नमक के व्यापार के कारण प्रसिद्ध हो गया, जिसका उत्पादन पड़ोसी गांवों में किया जाता था। नूह के आसपास 14वीं सदी में बनी कई ऐतिहासिक इमारतें हैं जो अब खंडहर में हैं। घसेरा के राजा बहादुर सिंह के शासनकाल के दौरान शहर नमक व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। नूह के आसपास के पर्यटन स्थल इस जगह के मुख्य आकर्षण हैं। हिल्टिंग टावर प्राचीन वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति है और नूह के मुख्य आकर्षणों में से एक है। चुई माई तालाब या चुई माई तालाब लाल बलुआ पत्थर का प्रमाण है, जिस पर सुंदर फूलों की नक्काशी है। नल्लाद में एक प्राकृतिक जलाशय है जो नूह से 2 किलोमीटर दूर है और अरावली पहाड़ियों के पास एक छोटा सा गांव है। इस जलाशय की दिलचस्प बात यह है कि इसमें से पानी लगातार बहता है और यह अरावली पहाड़ियों की चट्टानों में स्थित है। यहाँ एक शिव मंदिर भी है जो जिले के अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए धार्मिक महत्व का स्थान है। यह भी माना जाता है कि पांडव अपने लंबे वनवास के दौरान यहाँ रुके थे और इस जलाशय का पानी पिया था। नंबर 8 करनाल जिला जो हरियाणा के पूर्वी भाग में स्थित है। करनाल उत्तर में कुरुक्षेत्र यमुनानगर जिले, पूर्व में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले, दक्षिण में पानीपत जिले और पश्चिम में कैथल जिले से घिरा है। करनाल रोहतक संभाग का एक जिला है और इसका मुख्यालय करनाल है। करनाल शहर की स्थापना महाभारत के प्रसिद्ध कर्ण ने की थी। नादिर शाह ने करनाल में मुगल सम्राट को हराया, जिसके बाद जिद्द राजा मराठा और राजा गुरदंत सिंह नियंत्रण में रहे। 1805 में अंग्रेजों ने इस पर कब्जा कर लिया और एक मंडली का गठन किया। करनाल को ब्रिटिश खेमे में स्थानांतरित कर दिया गया था। करनाल के दर्शनीय स्थल गुरुद्वारा मंजी साहिब, कर्ण झील, दुर्गा भवानी मंदिर, सीता माई मंदिर। नंबर 9 रोहतक शहर NH9 पर हरियाणा राज्य की राजधानी चंडीगढ़ से 250 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। सस्ते इंफ्रास्ट्रक्चर लोन लेने की रणनीति के तहत रोहतक NCR का हिस्सा बन गया है। रोहतक शहर एक लंबा इतिहास वाला शहर है जो अपने परित्यक्य लेकिन गढ़वाले खंडहरों में संरक्षित प्रतीक होता है। रोहतक कुछ सबसे खूबसूरत झीलों और भिंडावास झील और तिलियार झील का घर है। तिलियार झील परिसर के विशाल परिसर में एक चिड़ियाघर है जो एक शानदार सैर के लिए बनाता है। किंवदंतियां
रोहतक के इतिहास को बताती है कि यह स्थान वैदिक लोगों ने आश्रम की तलाश में पाया था। इसका नाम रोहितासगढ़ पड़ा, जो बाद में रोहतक हो गया। कुछ इतिहास कहते हैं कि रोहतक क्षेत्र में पेड़ों की संख्या के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र का नाम पड़ा। शहर का नाम इतिहासकारों के लिए केवल मोह का कारण नहीं है, लेकिन रोहतक शहर अपने आप में एक संग्रहालय का काम करता है। रोहतक के धार्मिक स्थल तिलियार झील, अस्थाल, बोहर मठ, महम, भिंडवावास झील, दुर्गा भवन मंदिर, गुरुद्वारा, बंगला साहिब। नंबर 10 सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। मित्रों, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान दिल्ली से लगभग 50 किलोमीटर दूर गुंडगांव जिले के सुल्तानपुर गांव में स्थित है। यहाँ आप विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों को देख सकते हैं। यह एक अच्छी जगह है जहाँ आप वीकेंड पर अपना क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। सर्दियों के मौसम में पक्षियों की 250 अद्भुत प्रजातियां यहाँ देखी जा सकती हैं। यहाँ घूमने का सबसे अच्छा समय सर्दियों के मौसम में होता है। यह प्रत्येक मंगलवार को बंद रहता है। इसके खुलने का समय सुबह 7 बजे से शाम 4:30 बजे तक है। वर्ल्ड सेंचुरी हुडा शहर के केंद्र से 15 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां से आप बस या अपने निजी वाहन से जा सकते हैं। नंबर 11 मानेसरी। मानेसरी हरियाणा का एक ऐतिहासिक शहर है। यह एक विकासशील औद्योगिक उपनगर है। मानेसर अरावली के नीचे टहलटी में एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। अरावली पर्वतमाला की प्राकृतिक सुंदरता के अलावा मानेसर में कई पर्यटक आकर्षण हैं। मानेसर अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। ऐतिहासिक स्मारकों, संग्रहालयों और इमारतों में आराम से टहलते या सर्दियों पुराने वास्तुशिल्प चमत्कार देखें। मानेसर उन जगह के लिए जाना जाता है जहां प्रकृति प्रेमी आराम से अपना समय बिता सकते हैं। कई मंदिर हैं जिनके आसपास आप जा सकते हैं। मानेसर में माता शीतला देवी मंदिर एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। दमदमा झील मानेसर में पर्यटकों के आकर्षण में से एक है। दमदमा झील पिकनिक और फैमिली आउटिंग के लिए एक आदर्श जगह है। मानेसर शहर की हलचल से दूर कुछ समय बिताने और विविध प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए एक आदर्श स्थान है। सभी प्रकृति प्रेमियों के लिए दमदमा झील सुंदरता और प्रेम का स्थान है, जो मानेसर के सबसे अच्छे मनोरंजन स्थलों में से एक है। मानेसर में आप अपने दोस्तों के साथ यादगार छुट्टियां बिता सकते हैं। कोई पास के साहसिक या मनोरंजन गतिविधियों में भाग ले सकता है। मानेसर टूर के आकर्षण दमदमा झील, माता शीतला देवी मंदिर, खिम्बू वाला मंदिर, तल देवी लाल पार्क, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य। नंबर 12 कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। पूर्वी हरियाणा में स्थित चंडीगढ़ से लगभग 150 किलोमीटर दूर कालेसर राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाने वाला एक संरक्षित क्षेत्र है। दिसंबर 2003 में सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। राष्ट्रीय उद्यान मूल रूप से विशालकीय पहाड़ियों के साथ हिमालय की तलहटी में एक साल का जंगल है। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान 2000 फीट से 3500 फीट तक ऊंचाई वाले लगभग 11,000 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। वन्य जीवन में रुचि रखने वालों के लिए कालेसर राष्ट्रीय उद्यान एक बेहतरीन गंतव्य साबित हो सकता है, क्योंकि यह विभिन्न प्रकार के पक्षियों और जानवरों का घर है। यहाँ पाई जाने वाली कुछ दिलचस्प प्रजातियां हैं: जंगली सुअर, सांभर, खरगोश, लाल जंगली मुर्गी, शाही चीतक और भी बहुत कुछ। इसके अलावा यहाँ शेर, साल, शीशम, सान, झिंगन और
छाल जैसे बड़े पौधे उगते हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान सिंदूर के पेड़ के लिए भी प्रसिद्ध है। समृद्ध वनस्पतियों और जीवों के अलावा कालेसर राष्ट्रीय उद्यान भी पर्यटकों को एक मनोरम प्राकृतिक दृश्य प्रस्तुत करता है। इसके परिसर में एक औपनिवेशिक डाक बंगला है जो 100 साल पुराना बताया जाता है। पर्यटक इस राष्ट्रीय उद्यान वन गेस्ट हाउस से यमुना नदी के अद्भुत दृश्य का आनंद ले सकते हैं। बंगला सुंदर बगीचों के बीच स्थित है और इसमें उच्च छत, सागौन, पैनलिंग और लकड़ी के फर्श के साथ उत्कृष्ट रूप से सुसज्जित कमरे हैं। इसके अलावा आप आरामदायक फायरप्लेस और एंटीक फर्नीचर भी पा सकते हैं। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान में पानी की तलाश में संरक्षित क्षेत्र के बाहर पक्षियों और जानवरों को भटकने से रोकने के लिए जंगल के चारों ओर विभिन्न क्षेत्रों में 8 पानी के छेद हैं। नंबर 13 मोरनी हिल्स। मोरनी हिल्स हरियाणा का सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन है। मोरनी हिल हरियाणा के पंचकुला में स्थित है। यह हिल स्टेशन 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मोरनी हिल स्टेशन दिल्ली से 252 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां आपको यात्रा करने के लिए केवल 5 से 6 घंटे की आवश्यकता होगी। यहाँ का नज़ारा इतना खूबसूरत है कि यह यात्रा आपके लिए यादगार बन जाएगी। आप मोरनी हिल्स की यात्रा की शुरुआत खूबसूरत टिक्कर ताल से कर सकते हैं। यहाँ 2 खूबसूरत झीलें हैं जो इस जगहों को और भी खूबसूरत बनाती हैं। आप इस झीलों पर नाव की सवारी का आनंद ले सकते हैं। नाव की सवारी के दौरान आसपास के प्राकृतिक दृश्यों के साथ तस्वीर जरूर लें। सुंदर दृश्य और शांत वातावरण किसी को भी रोमांटिक बना देता है। यह जगह पिकनिक और हनीमून के लिए बेस्ट है। मोरनी हिल में घूमने की जगह टिक्कर ताली, मोरनी किला, रोमांच पार्क, गुरुद्वारा नाड़ा साहिब, करो पीक, ठाकुर द्वार मंदिर। नंबर 14 दमदमा झील। दमदमा झील हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झीलों में से एक है जो गुंडगांव जिले के सोहना में स्थित है। गुंडगांव शहर से महज 20 किलोमीटर दूरी में दमदमा झील सुरम्य अरावली पहाड़ियों से घिरी हुई है जो दृश्य को और भी मनमोहक बना देती है। जो लोग वहां कुछ समय बिताना चाहते हैं उनके लिए झील पर उपलब्ध वाटर रिसोर्ट सबसे अच्छा विकल्प है। दमदमा झील पर जल रिसोर्ट आगंतुकों को गांव जैसी पारंपरिक पहाड़ियों के रूप में स्थानीय अनुभव प्रदान करने के लिए बनाया गया है। ट्री हाउस झील की सबसे आकर्षक विशेषताओं में से एक है जो झील और पहाड़ियों के व्यापक दृश्य पेश करता है। जो पर्यटक रिसोर्ट के पास सोना चाहते हैं उनके लिए झील के पास कैंपिंग सेवाएं भी प्रदान की जाती है। दमदमा झील के पर्यटन स्थल शिव मंदिर, सोहाना हॉट स्प्रिंग, फन फिशिंग, गर्म हवा के गुब्बारे की सवारी। हरियाणा घूमने का सबसे अच्छा समय। हरियाणा घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर और मार्च के बीच माना जाता है क्योंकि इस समय के दौरान यह बहुत ठंडा और सुखद होता है जिससे पर्यटकों के लिए घूमना आसान हो जाता है।